पूर्णिमा, तुम्हें तो अब खुश होना चाहिए कि पायल का एक्सीडेंट हो गया और वो हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज हो गई। नहीं राज, इसमें मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं है। अगर पायल मर जाती ना तो शायद मैं खुश होती। नहीं, ऐसा नहीं कहते। उसने तुम्हें बहुत तड़पाया, परेशान किया। उसे इस बात का तो एहसास होना ही चाहिए कि जो कुछ भी हुआ है वो उसकी करनी का फल है। लेकिन राज, इसमें मेरा क्या फायदा है? अगर पायल सुमित की जिंदगी से चली जाती तो सुमित हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाता। नहीं, देखो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है और पायल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो जानती है कि वो अब हमेशा के लिए एक अपाहिज है और एक अपाहिज औरत अपने पति को कितना प्यार दे सकती है। उसे इस बात का भी एहसास है कि अब वो जीकर क्या करे। वो अपने आप को सभी पर बोझ समझती है और सुमित भी कब तक उसकी सेवा करेगा? हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने, साल, 2 साल। आखिरकार तो सुमित को भी किसी न किसी के सहारे की जरूरत होगी। तब तुम अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा देना। नहीं राज, अब मुझे पूरा विश्वास है कि सुमित पायल को अब कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ, उससे एक बार गलती जरूर हो गई थी, लेकिन अब वो बहुत समझदार हो गया है। वो हर कदम सोच समझ के चलता है। ये मत भूलो पूर्णिमा कि मर्द चाहे कितना भी समझदार क्यों ना हो, लेकिन औरत जब अपनी चाल पर आ जाती है तो मर्द की समझदारी एक तरफ हो जाती है। लगता है आपको औरतों का बहुत एक्सपीरियंस है। हाँ है, डॉक्टर जो हूं औरतों की साइकोलॉजी खूब अच्छी तरह से समझता हूं, जानता हूं। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं सुमित के करीब हो जाऊं, लेकिन ये हो नहीं सकता राज, क्योंकि सुमित मुझसे नफरत करता है। वो तो मेरे नाम से भी नफरत करता है, क्योंकि मैंने ही उसे जेल भिजवा दिया था। तो क्या हुआ? दुश्मनी भी कई तरह की होती है पूर्णिमा। एक दुश्मनी होती है जब दुश्मन फेस टू फेस आकर लड़ता है, और दूसरी दुश्मनी होती है जब दुश्मन दोस्त बनने का ड्रामा करता है और दोस्त की पीठ जैसे ही पलट जाती है तो छुरा घोंप दिया जाता है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? वेरी सिंपल। इस वक्त पायल बिस्तर पर है, अपाहिज है, उसे सहानुभूति की जरूरत है। तुम उसके पास जाकर अपनी पुरानी बातों के लिए माफी मांग लो, उससे दोस्ती बढ़ा लो। देखो पूर्णिमा, एक बात का ध्यान रखना, दुश्मन को दुश्मन के घर जाके मारना चाहिए, ना कि उसे अपने घर बुलाकर। पायल से दोस्ती करके उसका भरोसा जीत लो, फिर देखना सुमित अपने आप तुम पर फिदा हो जाएगा। फिर सुमित को काबू करने के लिए तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैं तुम्हारा इशारा समझ गई हूँ राज, तुम बहुत पहुंचे हुए लगते हो। लगता नहीं हूं, पहुंचा हुआ हूं, तभी तो उस घर पे कब्जा करके बैठा हुआ हूं। राज, मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई कि तुम उसी घर में रहते हो और उस घर में रहने के बावजूद भी। पूर्णिमा, कभी कभी इंसान को न चाहते हुए भी ऐसे काम करने पड़ते हैं जिसके लिए वो मजबूर होता है। बस यूं समझ लो कि मेरी भी कुछ ऐसी ही मजबूरी है और मैं अपनी मजबूरी के लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी।